जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक एतवार इन्फॉर्म। तो दोस्तों, आज वीडियो बहुत दिन के बाद बन रहा है और वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि सभी के लिए गुड न्यूज़ है और सभी को पता भी चल गया होगा कि इंडियन आर्मी अग्निवीर की आपकी भर्ती आ चुकी है। लेकिन इस भर्ती के बारे में दोस्तों, भर्ती आ गई ये बताना इस वीडियो का मोटिव नहीं है। ये वीडियो में आपको मैं ये जानकारी देने वाला हूँ कि जो है, अगर से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। कुछ भाई जैसे ये सोचते हैं कि मैं तो अभी जो है 17.5 साल से 21 वर्ष जैसे कि एज इसमें रखी गई है अग्निवीर में। पहले हालांकि ट्रेडमेंट की 23 साल तक रहती थी, क्लर्क की भी 23 साल तक रहती थी और टेक्निकल की भी 23 साल तक रहती थी। पर अभी ये नहीं है, छूट में ही देने की बात चली थी लेकिन छूट भी नहीं मिली है। तो अब आज की वीडियो में ये बात करेंगे कि कोई ये सोच रहा है कि जैसे 17.5 साल उसकी एज है, तो 17.5 साल एज उसकी 17.5 साल एज नहीं है बल्कि उससे 1 महीना कम है। और जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि 17.5 साल एज होना चाहिए। तो जिसकी 17.5 साल एज नहीं है, 17 साल 4 महीना ही एज है, तो क्या वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगा या नहीं कर पाएगा। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनकी एज 1 महीना कम भी है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको उसके लिए अपना एक एलिजिबिलिटी फॉर्म है। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे तो ऐसा खुल के आएगा, देख सकते हैं आप, ये खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी फॉर्म में अपना सब डिटेल भरना है, आपको पता चल जाएगा आप एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन आपको मैं उससे पहले बता दूं कि आपकी जो है 13 फरवरी से जो है ऑनलाइन अप्लाई चालू हो जाएंगे। हालांकि हो सकता है कि सभी आरओ के स्टार्ट ना हो, लेकिन एक एक करके सभी आरओ के स्टार्ट हो जाएंगे। आप जो है रेगुलर साइट पे विजिट करते रहना और अपना फॉर्म को जल्दी से जल्दी लास्ट डेट से पहले ही जो है भर देना। हालांकि अभी लास्ट डेट का अभी पता नहीं चला है, लेकिन 13 फरवरी से आपके जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ये बता दिया गया है। अब रही बात कि आपको जो है एलिजिबिलिटी अगर से देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर चेक किया है अब मैंने अपने राज्य का नाम एमपी डाल दिया है यहाँ पर, और इसके अलावा मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बालाघाट डाल दिया, तहसील खैलांजी, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब रही बात आ जाती है कि मैंने अपने एआरओ का नाम तो पहले से यहाँ सिलेक्ट था, अपनी हाइट 172 सेंटीमीटर डाल दिया और कैंडिडेट का जेंडर यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर आप मेरिड है या अनमेरिड है ये डालना है और आप पास्ड है ये डाल देना है ना। ये जैसे ही करते हो और उसके बाद आप जो है चेक एलिजिबिलिटी करते हो, तो आपका जो है खुल करके किस प्रकार से आ जाएगा। जैसे कि ये मेरे पास खुल के आया है, आप देखो, आपको मैं बता दूं कि एप्लीकेशन नॉट ओपन, यहाँ अगर से आप एलिजिबल रहते तो यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करके लिख के आ जाता। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आप जो है ओपन नहीं कर पाएंगे, है ना, यहाँ पर नहीं बता रहा है। अब यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि आप जो है, अब भर्ती तो आ गई है, यूट्यूब पर कई तरह तरह के वीडियो बनेंगे कि भैया जो है इतना परसेंट वाला ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ये इतना ही परसेंट वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन सी बेस्ट बुक होंगी, लंद फंद दुनिया भर के वीडियो बनेंगे। और पहली बात, किसी के पास जो भी तैयारी करता है, जैसे कि मेरे पास भी इतना समय नहीं कि मैं आपको ये बात बताऊँ बार बार आकर के वीडियो बना बना के कि इतना परसेंट लगेगा, इतना एज लगेगा, ऐसा कुछ मैं आपको बार बार आके बताने नहीं वाला हूँ। इसलिए आपको मैं बता दूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारा कुछ कितना परसेंट लगेगा ये भी बताऊँगा, क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा ये भी बताऊँगा। तो पहली बात कि अगर से आप जीडी के लिए अप्लाई करेंगे तो 17.5 से 21 साल एज आपकी लगेंगी, और मैंने आपको एलिजिबल हो या नहीं हो कैसे चेक करना ये भी बता दिया है। अब रही बात, अगर से आप जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको 10th पास होना चाहिए जीडी के लिए, और आपके टोटल 45% होना चाहिए 10th में, और हर सब्जेक्ट में आपके 33% से 33% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर 33 to 40 लिखा है, लेकिन दोस्तों आपके जो है ग्रेड डी के तहत देखा जाए तो 33 मार्क्स हर सब्जेक्ट में रहना चाहिए। अब एक बात आ जाती है कि अगर से आपके हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स तो है, लेकिन अगर से टोटल ओवरऑल मिला के 45% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होगे, है ना, ये भी बात हो गई। अब कई लोग ऐसा बोलेंगे कि भैया मेरे को तो जो है मैथ्स में सप्लीमेंट्री है, लेकिन मेरा टोटल मिला के 45% है, लेकिन मैथ्स में मुझे सप्लीमेंट्री है, तो आप फिर भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पासिंग तो होना ही है, 33 मार्क्स आपके होना ही, और ओवरऑल आपके 45% होना। तो बस वीडियो में आके बार बार ये मत बोलना कि भैया कितना परसेंट रहेगा क्या रहेगा, यहाँ पे क्लियर कट बता दिया हूँ कि 45% रहना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स रहना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स है और 45% नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे जीडी के लिए, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर और कुछ लिखा है, जैसे कि कुछ देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट विथ वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन परफॉर्म्स फॉर ड्राइवर रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो ये तो इस आपके लिए ये उतना आप टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद आ जाती है कि अग्निवीर टेक्निकल के लिए क्या है ना, ये भी बहुत डाउट रहता है। अब टेक्निकल के लिए आपको 10+2 तो पास होना चाहिए। अब इसके साथ आपकी एज भी 17.5 से 21 साल है, और ये और में लिखा है ना, ये और में लिखा है, अगर से आप में आपके पास ये ऊपर वाला क्राइटेरिया नहीं है
और नीचे वाला है तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि भैया 10+2 तो है, होना चाहिए आपको, वो भी किसके साथ रहना चाहिए, आपका पीसीएम के साथ रहना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ रहना चाहिए। और इसके साथ आपका जो है टोटल ओवरऑल 50% होना चाहिए, और जो है एग्रीगेट और आपका 40% इन ईच सब्जेक्ट, मतलब 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में रहना चाहिए, और टोटल ओवरऑल मिला के 50% आपके रहना चाहिए, है ना। तो अब 40 मार्क्स जिसके हर सब्जेक्ट में है और वो ओवरऑल मिला के जिसके 50% बन रहे हैं, वो टेक्निकल का अप्लाई कर देना। और वो नहीं भी है तो ये देख सकते हैं अब आप कि आपका ये भी अगर से आपके पास क्राइटेरिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपका 12th में साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स है, और इसके अलावा आपके पास दो यहाँ पर दिख रहा है कि NSQF लेवल का कोई सर्टिफिकेट है, ITI कोर्स आपने किया है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ना। और इसके अलावा अगर से आप भैया आपके पास ना आपने 12th नहीं किया है, सिर्फ 10th किया है, तो दोस्तों तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए क्या होना, टोटल 50% मार्क्स तो होना ही 10th में, और हर सब्जेक्ट में दोस्तों 40% जो है नंबर, 40 नंबर रहना चाहिए। और इसके अलावा 2 साल का आपको जो है ITI का हो या पॉलीटेक्निक का हो, ये सारा कुछ डिप्लोमा या आपका सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, तभी आप इसका टेक्निकल का कर सकते हैं। अब 3 ट्रेड और बच गए आपके, वो पहला है, अब वो है आपका तीसरा अग्निवीर स्टोर कीपर, है ना, जो जैसे कि आपको दिख रहा है स्टोर कीपर SKT यहाँ पर लिखा है। इसके लिए भी 17.5 से 21 साल है, जिसमें भी कॉमन है, और इसमें आपका 10+2 तो मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन भैया इसमें जो है आपका टोटल ओवरऑल 60% होना चाहिए। और दोस्तों आपका मिनिमम ईच सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स रहना चाहिए। अब ट्रेड्समैन की बात करें, वो भी 8वीं पास के लिए, तो बहुत सारे भाई बोलेंगे कि भैया मेरा इतना परसेंट नहीं है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो आपको बता दूं कि आप अगर से अग्निवीर में 10th पास है तो ट्रेडमैन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडमैन में कई प्रकार के ट्रेड रहेंगे, आपके वेटर हो गया, कुक हो गया, बार्बर, स्वीपर, जो भी हो सकता है, आपको ट्रेड तो बाद में डिसाइड किया जाता है। तो ये 8th पास आपको सिंपल पास होना है, कोई भी आपको किसी भी प्रकार के परसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका टोटल ओवरऑल आपका सिर्फ अगर से हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स है, आप सिंपल पास है 8th, तो आप इसको 8th पास वाला ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए भी सिंपल है, 17.5 से 21 साल है, पहले 23 रहती थी लेकिन अभी 21 की 21 ही है भैया, यानी अब घट गई है, समझो। ये सबके लिए दुख का विषय है, नहीं तो कई लोग ट्रेडमैन में भी ट्राई करते थे जो ओवरेज हो जाते थे GD में। अब रही बात है कि 10th पास, अब लास्ट आपकी जो वैकेंसी है ये, इसमें आपको बता दूं कि इसमें आपको क्लास 10th सिंपल पास होना, किसी भी प्रकार का कोई परसेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, और ओनली 33% यानी 33 नंबर लेकिन हर सब्जेक्ट में आपके होना चाहिए, है ना। तो तभी आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर से आपका मान के चलिए आप मैथ्स में सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, या फिर जो है जैसा भी अगर से मान के चलिए आप पास हो गए हैं लेकिन आपको उसमें 33 नंबर नहीं, तो आपको भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम जा सकती है। तो यहाँ पर एक बात तो आपकी क्लियर हुई कि भैया अगर से आपने GD का फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आपके 33 मार्क तो हर सब्जेक्ट में है लेकिन 45% नहीं बन रहे हैं, तो आपके लिए एक रास्ता खुल गया है। आप भैया ट्रेडमैन 8th पास और 10th पास वाले में अप्लाई कर देना, वहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे, ये है। अब रही बात कि कौन सी बुक से पढ़े, तैयारी कैसे करें, कौन सा बेच ले, क्या ले, दुनिया भर का ये लंद फंद आपके माइंड में आते रहेगा, है ना। तो मैं इसी वीडियो में सारा कुछ क्लियर कट करने वाला हूँ आपको। तो मैं आपको बता दूँ, अगर से आपने इससे पहले आर्मी अग्निवीर की तैयारी की है, आपने एग्ज़ाम दिया है या आपने एग्ज़ाम निकाला है, तो आपको कोई बेच लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक बुक आती है राम सिंह यादव की, एक तो बुक आती है एक्सप्लेनेशन वाली, और दूसरी बुक आती है उसके 50 प्रैक्टिस सेट वाली, तो ये दोनों बुक खरीद लेना। और हो सके तो दोस्तों तीसरी बुक आती है आपके रोजगार विद अंकित की, उसको खरीद लेना। ये 3 बुक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, कोई कोर्स नहीं भी लोगे तो। लेकिन अगर से आपने अभी तक कोई एग्जाम दिया नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट हो, 2 × 2 = 4 ये भी नहीं आता आपको, या आता भी है फिर भी आपने जो है मैथ का सिलेबस नहीं पढ़ा, रीजनिंग में क्या होता है ये नहीं पढ़ा, तो आप जो है RW पर एक कोई बेच आ जाएगा आर्मी अग्निवीर का, GD का, ट्रेडमैन का, क्लर्क का, टेक्निकल का, स्टोर कीपर का, तो ये जो भी आ जाएगा तो आप जो है उसके लिए क्या कर देना, वो बेच ले लेना। उसके लिए आपको रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, रोजगार विद अंकित ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना या यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कैसे बेच लेना है सारा कुछ समझ में आ जाएगा, और वो बेच ले लेना। और इसके अलावा अगर से आप बेच नहीं लेना चाहते तो वो भी ठीक है ना, आप जो है मैंने जो बुक बता दिया हूँ आपको वो देख लेना। और अगर से फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, मैंने सारी बेस्ट बुक के बारे में भी सेपरेट वीडियो बनाया है, और कौन सा चैनल बेस्ट कोर्स प्रोवाइड कराता है अग्निवीर की तैयारी वाले भाइयों के लिए, वो भी मैंने सारा कुछ बताया है। तो कोई दुविधा की बात नहीं है ना। बस पहली बात तो
यूट्यूब पर दुनिया भर के वीडियो देखने से बचना है, जो फेक वीडियो है उनसे बचना है कि जो है ये कर लो, वो कर लो, उनसे आपको बचना है, तभी तो जो है आप अपना सिलेक्शन ले पाएँगे। और पहली बात एक बता दूँ कि जितने भी भाई अभी अग्निवीर की तैयारी करने वाले हैं, तो उनको एक बात बता दूँ कि अभी से अपना फिजिकल भी स्टार्ट कर देना। फिजिकल इसलिए स्टार्ट कर देना बोल रहा हूँ क्योंकि अग्निवीर भर्ती में आपको अगर से मान के चलिए आपकी एग्ज़ाम होगी जल्द ही जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम मेरे हिसाब से अप्रैल तक कंडक्ट 100% हो जाएंगी। तो अप्रैल तक आपको अपना जो है सिलेबस की भी कंप्लीट करना है पढ़ाई के लिए, और उसके साथ उसके बाद अप्रैल को जैसे ही आपकी एग्ज़ाम हो जाती है उससे 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके 15 दिन बाद दौड़ शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि सभी आर के साथ में दौड़ हो जाएंगी, हो सकता है कि कभी पहले नागपुर आर की हो जाए, कभी जबलपुर आर की हो जाए, कभी कोई आर की हो जाए, ऐसा होगा। तो आपका कभी भी नंबर फंस सकता है, इसलिए जो है तैयारी कर देना, क्योंकि उस बार पिछली बार ऐसा ही हुआ था, रिजल्ट आया और उसके 15 दिन बाद नागपुर आर की जो है दौड़ शुरू हो गई, कैंडिडेट को एक भी तैयारी करने का समय नहीं मिला। और आप जानते हैं कि दौड़ बहुत अच्छी खासी हार्ड होती है, तो उस हिसाब से आप अभी से तैयारी में लग जाना। कम से कम अगर से आप दिन में 4 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो अभी बेटर है, आपके लिए सफिशियंट है अग्निवीर के लिए। और अगर से 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप 1 घंटा अपने फिजिकल को भी जरूर दीजिएगा। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना, आपका भाई आपके लिए हर समय तैयार है। जय हिंद, जय भारत।